तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं क्लास सिक्स्थ साइंस की, और जिसमें हम बात करेंगे आज आपके एक चैप्टर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, इन अवर सराउंडिंग्स, और उससे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो है आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। चैप्टर का नाम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, चैप्टर का नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर सराउंडिंग, ये आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है ना। तो आपके सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेम सम प्लांट, नेम सम प्लांट, नेम सम प्लांट which live, name some plant which live in dry areas. नेम सम प्लांट विच लिव इन ड्राई एरियाज, है ना। हमें क्या बताने हैं? कुछ प्लांट के बारे में बताने हैं जो ड्राई एरियाज में मिलते हैं। तो जैसे कि कैक्टस हो गया आपके पास, ठीक है ना, कैक्टस है आपके पास, और मुंज है, ठीक है, और आपके पास क्या है? कनेर है, ठीक है, और आपके पास एकाया हो गया, ठीक है, और आपके पास शीशम हो गया, शीशम हो गया, है ना। ये सारे के सारे एक्सेट्रा ये आपके कहाँ मिलते हैं? ड्राई एरियाज में मिलते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए आप इन्हें। ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे? ड्राई एरियाज में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मेंशन ऑफ फ्यू एक्वेटिक प्लांट, मेंशन few aquatic plant, mention few aquatic plant found in, mention few aquatic plant found in a pond, found in a pond, है ना। कुछ एक्वेटिक प्लांट के हमें नाम बताने हैं जो कि पॉन्ड में आपको मिलते हैं, है ना। जो कहाँ मिलते हैं? पॉन्ड में मिलते हैं। इनके हमें नाम बताने हैं। तो जैसे वाटर हो गया आपके पास, वाटर, कॉमा, हाइड्रिला, ठीक है, हाइड्रिला, फिर स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा, वाटर लिली, वाटर लिली, ठीक है, और लोटस, ठीक है, और लेमना, है ना, एक्सेट्रा। ये आपके सारे कहाँ मिलते हैं? एक्वेटिक उसमें मिलते हैं। ठीक है ना। चलिए, दूसरा हमारे पास क्या है? नेम द प्लेस ऑफ, नेम द प्लेस, नेम द प्लेस of living, name the place of living, name the place of living of following plant। आपके पास हम प्लांट के नाम बताएंगे, उनके हमें बताने की वो होते कहाँ हैं, प्लेस ऑफ लिविंग बताना उनका।
है ना। सबसे पहले आपके पास कैक्टस है, एक तो कैक्टस हो गया आपके पास, है ना। दूसरा आपके पास हाइड्रिला हो गया। कैक्टस हो गया, हाइड्रिला हो गया, ठीक है ना। तो कैक्टस आपका कहाँ मिलता है? कैक्टस आपका डेजर्ट में मिलता है, ठीक है। और हाइड्रिला कहाँ मिलता है? पॉन्ड में मिलता है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए आप इन दोनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर एक्वेटिक हैबिटेट? व्हाट आर एक्वेटिक व्हाट आर एक्वेटिक हैबिटेट? व्हाट आर एक्वेटिक हैबिटेट्स, है ना। एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या होते हैं? तो एक्वेटिक हैबिटेट्स आपके प्लांट और एनिमल के जहाँ पे वो जब जब वो क्या करते हैं, पानी में रहते हैं, तो उन्हें हम एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलते हैं, है ना। हैबिटेट्स ऑफ plant and animals habitats of plants and animals habitats of plants and animals that live in water that live in water habitat of plants and animals that live in water are called aquatic habitat are called aquatic habitat are called aquatic habitat उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हाट आर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? व्हाट आर टेरेस्ट्रियल व्हाट आर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स क्या होते हैं, है ना। तो प्लांट और एनिमल जो कि आपके प्लांट और एनिमल जो कि का आपके लैंड में रहते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं, ठीक है। द प्लांट्स एंड एनिमल द प्लांट्स एंड एनिमल plant and animals that live on land are said to called terrestrial habitat उन्हें हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं, है ना। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया आपके पास, आपके ग्रास लैंड्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, कोस्टल और माउंटेन रीजन्स हो गए, इनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं, है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए आप इन्हें। नेक्स्ट इज explain what are abiotic component? what are biotic component what are biotic what are biotic component what are biotic component, है ना। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? तो लिविंग थिंग्स such as plants and animal such as plants and animal living things such as plants and animals जो आपके प्लांट्स और एनिमल होते हैं इन अ हैबिटेट, ठीक है। लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट एंड एनिमल इन अ हैबिटेट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अगला है व्हाट आर अबायोटिक कंपोनेंट? व्हाट आर अबायोटिक व्हाट आर अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट, अभी अबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो अबायोटिक कंपोनेंट हो गए जो वेरियस नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं,
various non-living things, ठीक है, such as rocks, है ना, कॉमा soil, कॉमा air and water, ठीक है, air water, है ना, in a habitat, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन इकोलॉजी। डिफाइन इकोलॉजी, है ना। इकोलॉजी क्या होता है आपके पास? इकोलॉजी होता है आपके पास कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग के बीच की जो स्टडी होती है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between living organism and their surrounding है ना, उसको क्या कहते हैं, हम इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसी तरीके से एक और हमारे पास है कि आउट ऑफ desert and aquatic plants whose roots are almost absent, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक्वाटिक प्लांट आउट ऑफ डेजर्ट या एक्वाटिक प्लांट्स में से किसकी रूट ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है। तो अगर आप एक्वाटिक प्लांट्स को देखें अच्छे से तो उनके पास रूट्स नहीं होती, है ना, क्योंकि वो पानी के अंदर रहते हैं। एक्वाटिक मीन्स जो पानी के अंदर होते हैं, है ना। तो एक्वाटिक प्लांट्स आपके पानी में फ्लोट करते रहते हैं, उनके पास कोई प्रॉपर इस तरीके से क्या नहीं होती, रूट्स नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चंस करे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके सराउंडिंग्स को लेके। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।